सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइस आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके। तो गाइस आज ना मैं आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से डरावना है। और गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्रिएट होती है जिसके कारण कोई भी वहाँ पे जाता नहीं है। तो गाइस आज की जो स्टोरी है हमारी इसी हॉन्टेड आइलैंड के ऊपर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है। और इसके बारे में मतलब कैसे लोगों को पता लगा कि ये हॉन्टेड है, तो आज मैं आपको इसी के बारे में पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ कि इसका खुलासा कैसे हुआ था। तो गाइस प्लीज़ वीडियो में बने रहें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम ऐसे आपके लिए और अच्छे कंटेंट टाइम अपडेट करते रहें। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये ना बहुत पहले की बात है जब जो पायरेट्स होते थे वो सोना और खजाना लूटते थे और आपस में लड़ाई करते थे और ज़्यादातर उनका सफ़र समुद्र में ही होता था। तो गाइस ये जो स्टोरी है वहीं से रिलेट करती है क्योंकि गाइस जो वो आइलैंड था ना वहाँ पे भी एक ऐसी ही एक्टिविटी हुई थी खजाने को लेके जिसके कारण ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। और वो जो आइलैंड है ना उसके ऊपर आज भी लोग बताते हैं कि कई आत्माओं का वास है और वहाँ मतलब आज भी एक ऐसा पायरेट है जो मतलब लोगों को परेशान करता है। तो गाइस इस चीज़ का खुलासा हुआ कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस काफ़ी समय पहले की बात थी ना, तो लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था। पर गाइस हुआ क्या था एक्चुअल में, दो मछुआरे थे गाइस जो कि मतलब मछली पकड़ते थे समुद्र में जाके। और गाइस जो उनका घर था ना वो मतलब एक तरह से आइलैंड से लगभग यूँ मान लो 100-150 किलोमीटर दूर था। तो गाइस आपको भी एक तरह से पता है अगर आप भी समुद्र में घूमने जाओगे ना तो गाइस आप भी किलोमीटर का अंदाज़ा वहाँ पे नहीं लगा पाओगे। तो ऐसे गाइस उस दिन ना उन दो मछुआरों के साथ में हुआ था जिनके साथ ही घटना हुई थी। तो गाइस हुआ क्या, वो ना मछली पकड़ते पकड़ते काफ़ी समय हो गया उन्हें और गाइस वो ना ज़्यादा समुद्र के आगे चले गए और उन्हें ना एक आइलैंड दिखता है वहाँ पे। तो गाइस एकदम से उनके मन में एक विचार आता है कि इस आइलैंड पे है क्या मतलब, और ये जो आइलैंड है यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं इतना, और मतलब वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता गाइस। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो मछली पकड़ते पकड़ते हम इस आइलैंड पे चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए, क्या पता हमें यहाँ पे हमारे खाने का कुछ मिल जाए, मतलब कुछ अच्छी चीज़ यहाँ पे हमें मिल जाए। तो गाइस होता क्या है, वो जो दोनों मछुआरे थे वो मछली पकड़ते पकड़ते उसके छोर पे आइलैंड के चले जाते हैं। तो गाइस वो क्या करते हैं अपनी नाव को वहीं पे साइड में लगा देते हैं और गाइस वो ना आइलैंड की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस होता क्या है, अब उनके मन में एक ही चीज़ आती है क्योंकि गाइस वो भी ना उस चीज़ को पहली बार देख रहे थे उस आइलैंड पे जो भी चीज़ें हो रही थी। तो गाइस पहले तो उन्होंने देखा ना जैसे ही जब वो आइलैंड पे उतरे और जैसे ही थोड़ा सा अंदर गए ना वो जंगल की तरफ, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी वहाँ पे कि यहाँ पे मतलब एक भी जीव या जंतु कुछ भी वहाँ पे नहीं है सिवाय जंगल के और घनी बड़ी बड़ी घास के अलावा। तो भाई जैसे ही वो अंदर की तरफ जाते हैं ना तो उन्हें ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी और भयानक होती हैं, जिन्हें देखने के बाद उनके मन में भी एक तरह से डर आ जाता है और वो सोचते हैं हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो गाइस होता क्या है, जैसे वो अंदर ज़्यादा जाते हैं तो उन्हें पहले तो ना मतलब कुछ लोगों के कंकाल दिखाई देते हैं जो कि गाइस आधे गल चुके होते हैं, मतलब एक तरह से कुछ हड्डियाँ लोगों की दिखाई देती हैं उन्हें। तो गाइस पहले तो उनके मन में एक ही चीज़ आती है कि इस आइलैंड पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमें भी मतलब मार दे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने जो कंकाल देखे वहाँ पे उन्हें वो देख के बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। तो गाइस होता क्या है, वो धीमे धीमे और जंगल के बीच में चले जाते हैं लेकिन उन्हें ना कोई खतरे का एहसास नहीं होता क्योंकि उस समय गाइस जो वो आइलैंड था ना बिल्कुल शांत रहता है। पर गाइस जैसे जैसे समय बीतता रहता है उन्हें शाम हो जाती है वहाँ पे। तो गाइस अब होता क्या है, जैसे उन्हें शाम होती है वो सोचते हैं चलो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं इसी आइलैंड पे, क्योंकि रात में सफ़र करके हमारे घर जाना ठीक भी नहीं है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते अगर समुद्र में तूफान आ गया तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा एक तरीके से। तो गाइस ये चीज़ हो जाने के बाद वो क्या करते हैं, जो दोनों होते हैं मछुआरे वो अपने लिए तैयारी करते हैं वहाँ पे और अपने मतलब लेटने की सुविधा कर लेते हैं पूरी। तो गाइस अब होता क्या है, वो जैसे वो वहाँ पे आराम करने जाते हैं तो रात के लगभग 9-10 बज जाते हैं पहले तो उन्हें। तो गाइस जैसे वो सो रहे होते हैं ना कुछ समय के बाद उन्हें वहाँ पे हलचल होना महसूस हो जाती है और उन्हें कुछ ऐसी आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं जैसे वहाँ पे लड़ाई चल रही हो। अब गाइस ये चीज़ देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हैं कि मतलब यहाँ पे ऐसा क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तो था नहीं और रात के समय ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब गाइस ये चीज़ देखने के बाद ना वो एकदम से देखते हैं उठ के कि मतलब ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो गाइस ये जो आवाज़ उनको सुनाई दे रही होती है वो जंगल के बीचों बीच से आ रही होती है। तो गाइस वो वहाँ पे जाके देखते हैं तो गाइस वहाँ पे कुछ कंकाल पड़े हुए थे पहले भी, तो उन्हें देख के उनके मन में एक बहुत ज़्यादा डर आ चुका था कि शायद हम आज बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। तो गाइस जब हुआ क्या, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो गाइस वहाँ पे उन्हें एक कंकाल मिलता है जो कि पेड़ के सहारे टिका हुआ होता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा भयानक और डरावना दिखाई देता है। क्योंकि गाइस उस कंकाल में एक मिस्टीरियस चीज़ थी, क्योंकि जो कंकाल था ना गाइस उसकी मतलब पूरी बॉडी वहाँ पे थी इंसान की, जो भी वहाँ पे इंसान था पहले, पर उसका ना सर नहीं था वहाँ पे। तो गाइस इसके बाद से होता क्या है, जैसे उसको वो देखते हैं और वहाँ से वापस जाने की कोशिश करते हैं ना, इतने में जो वो कंकाल होता है उनके सामने उठ के खड़ा हो जाता है गाइस। और मतलब उसके अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही होती है जैसे यूँ मान लो वहाँ से कोई इंसान चिल्ला रहा हो खड़ा होके कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अपना सोना नहीं दूंगा। तो गाइस ये चीज़ सुनने के बाद उनके मन में भी एक ही चीज़ आती है कि मतलब ये कौन इंसान था और ये ऐसे चिल्लाया, और मतलब एक तरह से जब वो सुनते हैं ना वो वहाँ से फटाफट भागने की तैयारी करते हैं।
लेकिन गाइस जैसे वो भाग रहे होते हैं ना, वैसे उनके पीछे वो कंकाल भागना स्टार्ट कर देता है। और गाइस जो वो कंकाल था ना, हकीकत में वो कंकाल एक पायरेट का होता है जिसकी मृत्यु कर दी गई थी। और गाइस उसका जो खजाना था वो दूसरे पायरेट्स ने लूट लिया था और उस इंसान को वहीं पे छोड़ दिया था। तो गाइस ये चीज़ ना वहीं से स्टार्ट हो गई थी, जिसके कारण जो उस पायरेट की आत्मा थी उसको आज तक शांति नहीं मिल पाई थी। अब गाइस होता क्या है, वो कंकाल उनके पीछे पीछे भाग रहा होता है। अब गाइस इसके बाद में एक चीज़ उनके साथ होती है कि ना, जैसे वो अपनी नाव उठाने की तैयारी करते हैं, वो एकदम से कंकाल वहाँ पे रुक जाता है, वहीं पे आइलैंड पे, और वो एकदम से चिल्ला के बोलता है कि यहाँ दोबारा कभी मत आना और मैं तुम्हें अपना खजाना कभी नहीं दूंगा। अब गाइस ये चीज़ सुनने के बाद जो मछुआरे होते हैं उनके समझ में नहीं आता कि मतलब ये हुआ क्या हमारे साथ में। और गाइस जब वो जा रहे होते हैं ना, तब भी उनके पीछे से वही सेम आवाज़ आ रही होती है कि तुम मतलब कैसे भी यहाँ दोबारा मत आना और यहाँ मैं तुम्हें अपना खजाना कभी नहीं दूंगा। तो गाइस उन्हें एक चीज़ तो समझ में आ गई थी, ये पक्का कोई ना कोई तो पायरेट है या मतलब कोई ऐसी आत्मा है जिसका यहाँ पे खजाना था पहले। और गाइस ये चीज़ जब वो अपने गांव पहुंच जाते हैं ना, इस चीज़ के बारे में सबको बताते हैं, तो ये चीज़ एकदम से सनसनी खबर की तरह फैल जाती है। तो एक तरह से गाइस जो उनका लेखा जोखा था ना, वहाँ से पता लगता है कि वहाँ जो उन्होंने कंकाल देखा वो एक पायरेट का था जिसका सच में खजाना लूट लिया गया था और उसका खजाना लूट के उसको वहीं पे छोड़ दिया गया था मरने के लिए, गर्दन काट के उसकी। तो उसके बाद से गाइस जो उसकी आत्मा थी ना, वो वहीं पे आज भी घूम रही है, जिसके कारण जो वो आइलैंड था वो हॉन्टेड बन चुका था। और इसी कारण कई लोग वहाँ पे जो जाते भी थे ना, उनके साथ यही सेम एक्टिविटी होती थी, जिसके दौरान मतलब वहाँ पे कोई भी रुकता नहीं था और वहाँ पे कोई भी एक तरह से जीव जंतु कुछ भी नहीं था गाइस, बस पेड़ और घने जंगल था वहाँ पे। तो गाइस अब ये चीज़ हो जाने के बाद ये तो कंफर्म हो गया था कि उस आइलैंड पे कोई भी नहीं जाता। और गाइस आज की डेट में भी उस आइलैंड को आप सर्च कर सकते हो, वहाँ आज की डेट में भी गाइस कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि एक तरह से जो वो आइलैंड था वो बहुत ज़्यादा भयानक बन चुका है। और गाइस वहाँ पे जो कंकाल पड़े हैं ना, कुछ लोग तो उन्हें देख के ही वापस आ जाते थे कि हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। तो गाइस आज की जो हमारी स्टोरी थी ना, वो इसी हॉन्टेड आइलैंड के ऊपर थी। तो गाइज आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइज ये जो स्टोरी है मैंने आपके लिए बिल्कुल ट्रू स्टोरी लेकर आया हूँ मैं बहुत ढूंढने के बाद। तो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करा करें, जिससे हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आने वाले समय में भी लाते रहेंगे। तो गाइज मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।